हाय माय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं आज कुछ बोलने के लिए आई हूँ, स्पेशली एक कमेंट के ऊपर। एक कमेंट ऐसा आया है जिसमें मुझे बोलना पड़ेगा और मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये कमेंट आया है माँ के ऊपर, माँ शब्द के ऊपर। और एक महिला के लिए माँ क्या है ना? तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसीलिए इसका उत्तर तो मैं दूंगी और देने आई हूँ। मैं या तो मेरी उम्र के बहुत सारे महिलाओं को आप देखेंगे सोशल मीडिया में, वो अपना पैशन जो भी है काम कर रही हैं। जो जिनका पैशन है, सिंगिंग है, डांसिंग है, कुकिंग है, राइटिंग है, कोई कोई अपना एक्सपीरियंस जो है ज़िंदगी का वो साझा करते हैं। कोई बोलने में बहुत माहिर है, वो कुछ अपना ज्ञान देते होंगे जो समाज के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। और सो मेनी कुकिंग तो मैंने बोला, सो मेनी पैशंस है तो लेके आए हैं कि इस उम्र में ही क्यों। बहुत सारे लेडीज़, कारण यही है। देखिए, बचपन में हम लोगों ने तो चलिए पढ़ाई लिखाई जो हुआ, उसके बाद शादी हुआ, शादी होने के बाद बच्चा हुआ, बच्चा पालना, उसके साथ घर संभालना, घर परिवार को संभालना, उसको संभालते हुए एक परिवार को, है ना, प्रॉपर वे में उसको एक परिवार बनाना सबसे बड़ी बात है। बच्चे को एक पालना, ऐसे करके पालना कि बच्चे बड़ा होकर के स्टैब्लिश्ड हो, एक इंसान बने अच्छा। तो और ड्यूटीज़ जो होता है, शादी होने के बाद जब ससुराल में जाते हैं तो वहाँ पे सारे रिश्तेदार मिलते हैं, तो सबके प्रति अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ रहता है। उसको निभाते हुए, अपने मायके के साथ भी ड्यूटीज़ निभाते हुए, कोई जॉब करते हुए बच्चे के लिए, पति के लिए पूरा टाइम देते हुए, खुद के लिए कोई टाइम नहीं बचता है। बिलीव मी, कोई टाइम नहीं बचता है। खुद भूल चुके होते हैं कि हमें खाने की क्या पसंद था, क्या खाना मुझे पसंद नहीं है ना, मुझे कौन सा गाना पसंद है, कौन सा पसंद नहीं है, मुझे कौन सा चीज़ पसंद है, क्या पसंद नहीं है, सब भूल जाते हैं, है ना। बच्चे का पसंद अपना पसंद हो जाता है, पति का पसंद अपना पसंद हो जाता है, अपने ससुराल के बाकी लोग जिनको हम सम्मान करते हैं दिल से, उनका पसंद अपना पसंद बन जाता है। अपना कुछ नहीं रहता है, कुछ भी नहीं। तो अब वुमेन एम्पावरमेंट बोलिए, जो भी बोलिए, मैं तो जॉब करके आई हूँ, तो उसके बावजूद भी मेरा अपना पसंद कोई अचानक से पूछ दे तो मुझे मेरे बेटे का पसंद पहले आता था मेरे दिमाग में कि हाँ, आई शुड से दिस, माई ब्रेन यूज टू से दैट थिंग, ये मुझे पसंद है। क्योंकि खाने में बोलिए, कुछ चीज़ों में बोलिए, सामान में बोलिए। अच्छा, कपड़ा, मेरे पति का जो पसंद है वही मेरा पसंद है। पति मुझे इस रूप में देखना पसंद करते हैं, इस कलर में देखना। मुझे जैसे सोबर कलर बहुत पसंद हुआ करता था। मेरी शादी कम उम्र में हो गया था, 18 ईयर ओल्ड में। उसके पहले सोबर कलर, मेरे हस्बैंड को ब्राइट कलर पसंद है। कब मेरे अंदर वो ब्राइट कलर मेरे अंदर हो गया कि मुझे अभी ब्राइट ही पसंद होता है। तो आप सोचिए कि एक घर संसार करते करते, परिवार बनाते बनाते, बच्चे को बनाते बनाते, खुद को कितना ढलना पड़ता है, खुद को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, खुद को कितना मिलाना पड़ता है, खुद को कितना तोड़ के उसमें मिला करके इस परिवार को बनाना पड़ता है कि खुद की जो अस्तित्व है वो कहीं पे भी नहीं मिलता। मेरे पति में मुझे नहीं मिलता, मेरे बेटे में मुझे नहीं मिलता, मेरे अंदर क्या था मेरे में नहीं मिलता। मगर जो अनोखा एक परिवार बनता है वो तो एक हर माए एक शिल्पी होते हैं। शी इज़ एन आर्टिस्ट, बिकॉज वो जो परिवार बनाते हैं वो अनोखा होता है। उसके बाद जो बच्चे को पाल करके समाज को देते हैं वो बच्चा अनोखा होता है। तो कितनी बड़ी एक शिल्पी सत्ता को वो अपने परिवार बनाने में पूरा ढाल देती है, पूरा उजागर कर देती है। अब जब इस उम्र में आकर के अपना बच्चा जब सेटल्ड हो गया है ना, सारा कुछ, एवरीथिंग इज सेटल्ड अराउंड, सब कुछ, तो खुद के पास फिर एक क्या होता है, हमारे पास बहुत टाइम है। जो टाइम बच्चे को देते थे वो टाइम अब मेरे लिए क्या बोलूँ, पूरा खाली है। पति को टाइम देते हैं, परिवार को टाइम देने के बावजूद भी मेरे पास काफ़ी टाइम खाली होगा, क्योंकि बच्चे को पूरा टाइम देते थे।
तो वो टाइम को हम क्या करते अब अपने में लाएं, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया कि हमें फिर एक बार फिर जीने की एक अपने लिए जीने की एक मौका मिला कि हमें अच्छा गाना बहुत पसंद था, मुझे डांस करना बहुत पसंद था रियली। अब मेरे मम्मी पापा ने डांस सिखाए भी थे मुझे, तो डांस बहुत पसंद था, मुझे डिबेट करना बहुत पसंद था, मुझे बहुत सारी चीज़ करना बहुत पसंद था। तो ये सारा कुछ नहीं कर पाए। तो इस उम्र में मुझे जब सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म मिला है तो हम उसको करेंगे। मुझे एक्टिंग करना बहुत बेहद मुझे पसंद है, तो क्यों ना हम करें फिर, इसमें गलत कहाँ है। और जब मैं एक्टिंग में कर रही हूँ तो मान लीजिए हेमा मालिनी का एक कमेंट जो आया था, हेमा मालिनी का एक सॉन्ग है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो वो सॉन्ग इज़ वेरी स्वीट, उसमें एक्टिंग का बहुत मौका है, एक्टिंग करने का। रोमांटिक सॉन्ग है तो एक्टिंग करने का बहुत मौका है देवानंद के साथ। तो उस गाने को, पुराना ओल्ड सॉन्ग है, बस इतना ही हिंट दूंगी। गाने को देख लीजिएगा, मैंने यूट्यूब में भी दिया, मैंने अपने फेसबुक में भी दिया, तो शायद इंस्टा में भी दिया, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट ये कमेंट जो आया है यूट्यूब से आया है, यूट्यूब में मैंने दिया है। यूट्यूब में मेरा चैनल का नाम है मानसी डेली लाइफ। तो एक माँ को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। एक माँ को खुद को मिटा के परिवार बच्चा पालना चाहिए। माँ तो कर दिया, अब माँ होगी फ्री, तो अब माँ को क्या करना चाहिए। तो माँ को अपनी व्यक्ति जो इंडिविजुअलिटी है माँ की भी तो कुछ सपना है, वो भी तो एक लड़की है। हम भी तो अभी मम्मी पापा की एक लड़की हैं, हम भी तो किसी की बहन हैं, और मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरा भी तो कुछ ड्रीम्स है, कुछ पैशंस है, मुझे भी कुछ ऐसे करके जीने की इच्छा होती है। तो हम वो करें, एक्टिंग कर रहे हैं हम एक ओल्ड सॉन्ग के ऊपर, हेमा मालिनी का एक्टिंग। अदर साइड में कोई नहीं है, मैं ही हूँ, ना देवानंद है ना कोई है, होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट है नहीं कोई। तो ये बताइए, एक माँ को ये नहीं करना चाहिए। अब मैं बता रही हूँ माँ को क्या करना चाहिए। माँ को अपने संतान को, अपने बच्चे को इस तरह से पालना चाहिए, इस तरह से पालन पोषण, इस तरह ऐसा इंसान बनाना चाहिए कि वो इंसान में, उस बेटे में इतना मैच्योरिटी हो कि वो इस चीज़ को समझ पाए बिना बताए कि ये माँ है और ये माँ ने क्या क्या किया अभी तक की ज़िंदगी में, और अभी इनको ये मौका मिला है, ये अपना पैशन में खुशी से जी रही है, और हम उनका पैशन देख करके खुश हों, क्योंकि हम तो उनके बेटे के लायक हैं, बेटे की उम्र के हैं। तो मुझे उस दृष्टि से इस माँ को देखनी चाहिए कि वो अपने लिए एक जगह बना रही है जहाँ पे वो खुशी खुशी जिएगी। तो उस माँ का खुशी को देख करके हमें उस खुशी में शामिल होना चाहिए, ना कि उस माँ को रोकना चाहिए, क्योंकि वो माँ है, वो बनाई है, एक फैमिली बना दी है, एक बच्चे को बना दी है जो आज स्टैब्लिश्ड है, नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी में, बड़े बड़े पोस्ट में वो अपना कार्यभार संभाल रही है। एक माँ में इतना क्षमता है। तो एक माँ को अपने स्पेस बनाते हुए, पैशन को चेज करते हुए देखने के बाद एक बेटे में जो मैच्योरिटी आनी चाहिए, जो दृष्टिभंगी, जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए, देखने की जो नज़रिया होना चाहिए, वो नज़रिया इतना मैच्योर्ड होना चाहिए कि माँ को वैसे संतान को उस तरह से पालन पोषण करनी चाहिए कि वो उस दृष्टि से उस माँ को देख पाए। मैं तो यही बोलूँगी, बहुत बड़े पद में नौकरी करना ये तो ठीक है, बट एक इंसान
बनाना जो समझदार हो, जिसके अंदर डेप्थ हो, जिसके अंदर कंसेंस हो, जिसके अंदर जो वाइज हो, जिसके अंदर मैच्योरिटी हो। एक माँ को एक बच्चे को इस तरह से पालन पोषण करनी चाहिए जो समाज में हर चीज़ों को बारीकी से देखे, ऑब्जर्व करे, समझे और समझ के फिर उसमें रिएक्ट करे और वो रिएक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव हो। माँ का यही कर्तव्य है। जो माँ ये नहीं कर पाती हैं वह अगले जनरेशन को मैं बोलूँगी, अपने बच्चे को इस तरह से बनाओ कि वो एक इंसान को हर उम्र के साथ सोच पाए कि एक माँ जब अपना बच्चे को बड़ा करके वो नौकरी कर रहे हैं तब एक माँ को क्या करना चाहिए और किस तरह से वो अपने ज़िंदगी को गुजार रही है, और एक खालीपन जो बच्चे को टाइम देती थी उस खालीपन में अपने पैशन को भर ली है। मैंने खुद का है, बच्चा भी तो अपना ही होता है, तो उस जगह पे अपने पैशन को भर लिए है। तो वो माँ की कितना कदर करनी चाहिए, उस माँ के पैशन को कितना कदर करनी चाहिए। तो वो मैच्योरिटी, वो मेंटल लेवल बनाना एक माँ का कर्तव्य है कि अपने संतान में, अपने बच्चों में उस मेंटल लेवल को बनाए पालन पोषण करते वक्त। तो माँ को ये करनी चाहिए, माँ को वो नहीं करनी चाहिए, मन को ये नहीं करनी चाहिए। माँ माँ होती है, माँ इंसान भी होती है, माँ किसी की बेटी भी होती है। तो माँ को भी जीने की अधिकार है, और जीने की अधिकार में मैं नहीं बोल रही हूँ कि कुछ दायरे को तोड़ दिया जाए। एक्टिंग करना, पुराने गानों में लिपसिंग करना, गाना गाना, डांस करना, आर्ट करना, कुकिंग करना, शायरी करना, डायलॉग्स बोलना, these are not wrong things, these are the creativity। एक माँ के अंदर क्रिएटिविटी नहीं रहता तो आपकी जैसे बेटा वो पालन कर ही नहीं सकते थे, है ना। तो एक माँ बहुत भारी शब्द है, उसको जब आप बोलोगे, कहीं इस्तेमाल करोगे, कोई कमेंट में जब उसको लाओगे, बहुत सोच समझ के लाना, क्योंकि वो मैच्योरिटी जो कमेंट किए हैं उसके अंदर है नहीं। और मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज़ अपने, हर लड़कियाँ जो अभी शादी हो रही है, बच्चा पल रहे हैं, उनको स्पेशली जेंट्स जो मेल बेबी है, तो जो लड़का है उसको पालन करते वक्त अपने उनको हर फीलिंग को उनके अंदर भरना है कि वो उस मैच्योरिटी के साथ एक लेडीज़ की ज़िंदगी को भी देख पाए और वो विथ रिस्पेक्ट पेश आए एट एनी एज ऑफ द लाइफ। मैं यही बोलूँगी। मेरे बातें आपके पल्ले पड़ गए हों तो बहुत अच्छा है, और नहीं पड़े हों तो फिर मैं समझाऊंगी, क्योंकि जो माँ, आपकी माँ ने जो गैप रख दिया है मैं उसको पूरा करूँगी। चलिए, सारे माँ को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ कि पूरा ज़िंदगी अपने बच्चों को दे के आने के बाद अभी सोशल मीडिया में जो एक्टिव हैं उनको रियली सैल्यूट कि वो इतना हिम्मत रखती है कि अपने अंदर इतना गुण उसको दबा के अपने परिवार बनाए हैं, बच्चा बनाए हैं, उसके बाद अभी सोशल मीडिया में एक्टिव हुए हैं। तो दैट इज़ रियली सैल्यूट टू ऑल द वुमेन, एंड रेस्पेक्ट वुमेन, यू विल गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।